नमस्कार, मैं रोमी चौहान और आप देख रहे हैं इंडियन नाउ लाइव टीवी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। 3 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने पर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एसडीएम निवास पर पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। आगरमालवा बड़ौद नगर परिषद के 3 कांग्रेस अभ्यर्थियों का नामांकन निरस्त होने पर बड़ौद कांग्रेस व आगर कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा एसडीएम राजेंद्र सिंह रघुवंशी के निवास पर जाकर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे फॉर्म जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निरस्त किए गए हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के दबाव में आकर एसडीएम के नामांकन निरस्त करने का यह प्रकरण हुआ है, जबकि एसडीएम द्वारा 14 जून को ही स्वयं काताबाई मेघा कुंवर का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। साथ ही भग्गूबाई के जाति प्रमाण पत्र पर दस्तखत नहीं करना बताया था। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव, भेरू सिंह बापू, नीलेश पटेल, गुड्डू लाला सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंडियन नाउ 24/7 के लिए आगर मालवा से अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। हमने एसडीएम साहब के घर का घेराव इसलिए किया कि हमारे 2 प्रत्याशी बड़ौद के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 9 के उन्होंने जाति प्रमाण पत्र एसडीएम साहब ने स्वयं ने 14 तारीख को बनाए और 16 तारीख को स्वयं ने ही निरस्त कर दिए। ना किसी की शिकायत थी, ना किसी ने उन पर आपत्ति ली। हमारे प्रत्याशीगण नामांकन की जांच में बोले, तहसीलदार साहब ने बोला कि दोनों खारिज हो गए। आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना है वो एसडीएम साहब ने निरस्त कर दिए। जाति प्रमाण पत्र हमारे पास ओरिजिनल है, लेकिन ऑनलाइन उसको कैंसिल कर दिया। जब ये चीज हमको पता चली तो हमने एसडीएम साहब से संपर्क करना चाहा, लेकिन एसडीएम साहब ने संपर्क करने से मिलने से इनकार कर दिया। दूसरा हमारा एक भग्गूबाई का प्रमाण पत्र था, उसके लिए हमने 18 तारीख को आवेदन किया था और इलेक्शन चल रहा था, इसलिए हमने मांग की कि तत्काल हमारा जाति का प्रमाण पत्र बनाया जाए। 3 दिन तक वो प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया। हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेतागण तहसीलदार बड़ौद से मिले तो उन्होंने कहा कि हम चपरासी को भेजते, लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने कहा कि हम व्यवस्था करा देते हैं। हमारे कार्यकर्ता चपरासी को पूरी फाइल लेकर के एसडीएम कार्यालय में 12 बजे पहुंचे। एसडीएम साहब कार्यालय में नहीं थे। 2 घंटे इंतजार करने के बाद बड़ी मुश्किल से उनका पता बताया गया कलेक्टर कार्यालय में। जब वो वहां पर पहुंचे, 3 बजे तक वहां पर बैठे हो, तो वहां से एसडीएम साहब निकले और उन्होंने शाही दस्तखत करने से मना कर दिया और अपने घर चले गए। तब इसके बाद हमारे विधायक विपिन वानखेड़े जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, हम सब ने विधायक एसडीएम साहब से टेलीफोन पे चर्चा करना चाहिए, लेकिन वो हलो हलो करते और जवाब सही नहीं देते। इसी बीच में कलेक्टर साहब को विधायक जी ने बताया, तब उन्हीं के कार्यालय से उनके बाबू और एक बड़ौद के चपरासी दोनों उस फाइल को लेकर के उनके घर गए। साथ में हमारे कार्यकर्ता भी 2 गए थे, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके साथ एक और थे, दोनों गए। एसडीएम साहब ने उनको इतना डांटा कि घर कैसे लेकर के आ गए, और इनसे भी बोला कि आप घर कैसे आ गए। तब हमने उनसे संपर्क किया, उन्होंने कहा मैं घर किसी से नहीं मिलता हूँ। एसडीएम साहब, आप मुझे उत्तर दीजिए, आप मुझे बताइए कि इलेक्शन का इतना महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, कलेक्टर साहब अपना कार्य कर रहे हैं, 6-6, 7-7 बजे तक ऑफिस में बैठ रहे हैं, एसपी साहब बैठ रहे हैं, हर अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, आप घर क्या कर रहे थे? हमने, हमारे कार्यकर्ता 3:15, 3:30 बजे से लेकर के फिर 5 बजे से हम लोग सब धरना दे रहे थे। रात की 8 बजे 8:15 बजे तक धरना चला, आप घर पर ही रहे। मैं जिला रिटर्निंग अधिकारी और मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी और प्रेक्षक से मांग करता हूं कि तत्काल एसडीएम साहब को अपने कार्य से मुक्त कर, और इन पर भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत का आरोप में लगाता हूं कि भारत हमको तीनों जो सीटों पर वंचित किया है उसके दोषी एसडीएम साहब हैं। मैं मांग करता हूं कि तत्काल इनके विरुद्ध इनको निलंबित करें।